जी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। क्या नाम है बहन आपका? जी मेरा नाम मुस्कान तिवारी है, मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से। जी आदेश करें। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रामायण क्यों बनाई गई, वाह। मतलब महाभारत क्यों बनाई गई, भगवान ने सृष्टि में जन्म क्यों लिया, और फिर सतयुग कलयुग, वैसे इतनी नॉलेज नहीं है बट लड़की हूँ, सब कहते हैं शादी करके दूसरे के घर जाना है, ये करना है वो करना है, कल के दिन जीवन ऐसा रहेगा आगे रहेगा, मतलब सब क्यों किया। सब कहते हैं उनने जन्म लिया, फिर उनने ये कलाएं की, जब उन्हें सब पता था तो फिर ये सब क्यों किया। वाह, बहुत विचलित है मन। इस तरह ही नहीं। पहली बात तो तुम्हारा इतना प्रश्न गोलमोल है कि तुम्हें खुद पता नहीं कि हम पूछें क्या। हाँ वही बस। क्या नाम बताया बहन आपने? मुस्कान तिवारी। ब्राह्मण ही हूँ। ब्राह्मण जानना चाहती हूँ। आप रामायण पढ़ते हैं? थोड़ी सी पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है। थोड़ी, इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। बताइए ना आप। थोड़ी सी पढ़ी इसीलिए तो ये गड़बड़ी है। जी 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 हम बताते हैं। बिटिया, भगवान ने ये लीलाएं इसलिए की, रामायण इसलिए बनाई है। सबसे पहले तो ये जानो कि सृष्टि क्यों बनाई। यही जानना चाहते ना। संसार क्यों बनाया। सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, सृष्टि मतलब तुम्हारी सहेली नहीं। हाँ हाँ, सृष्टि का मतलब संसार। हाँ, तो भगवान ने संसार इसलिए बनाया है ताकि संसार में अनेक योनियों में व्यक्ति जो है स्वर्ग और नरक को भोग सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। भगवान ही सृष्टि बने हैं और भगवान ही भगवान बने हैं। अपने से जीवात्मा को दूर करके मिलने के लिए उसको छोड़ देते हैं इस जगत में, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया है। नंबर 2, भगवान ने ये लीलाएं क्यों की। भगवान जन्म क्यों लेते। पहली बात तो बिटिया बेटू, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। फिर भगवान ने कलाएं क्यों की। भगवान से किसी ने पूछा कि आप अवतार क्यों लेते हैं, आपको क्या जरूरत है, जब आप सब इच्छा मात्र से कर सकते तो क्या इच्छा मात्र से रावण को नहीं मार सकते, कंस को नहीं मार सकते थे क्या अत्याचारियों को नहीं मार सकते थे। आपका यही तर्क होगा ना। हम समझ गए आपको। हाँ बिल्कुल हम समझ गए, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। हाँ, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो। हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी प्रभु नहीं है आप। हाँ, गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं मैंने आपको ये नहीं कहा। मैंने आपको प्रभु कहा। प्रभु कहा नहीं। चलो ठीक है, प्रभु कहा। प्रभु मैंने वही। मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। पहली बात तो भगवान सब जानते। भगवान ने अवतार क्यों लिया। आप सुनो, हमारी बहुत ज्यादा चटर पटर बोलती तुम है। अब सुनो पहले गंभीरता से। हाँ गंभीरता से सुनो। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। किसी ने पूछा आप रावण का वध करने आते अथवा कंस का वध करने आते, तो राम जी बोले भैया ना हम रावण का वध करने आए ना हम कंस का वध करने आए, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। क्योंकि भक्त मिलना चाहते हैं किससे मिलना चाहते हैं। प्रभु से, भगवान से। तो भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार। अब हम एक ही अंत में निवेदन करेंगे कि आपने थोड़ी सी जो पढ़ी है वो बड़ी सी पढ़ लो। आज से पहले वचन दो कि हम रोज पढ़ेंगे। वचन दो। वचन देते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बिटिया, खूब पढ़ो, ऐसे ही राम कथा सुनो। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ है? बोलो क्या प्रश्न भी है वो, बस एक बात मतलब। बोलो भाई। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। आज आपके दर्शन करके मेरे को मतलब बहुत खुशी हो रही है। चलो धन्यवाद। कोई धर्म से संबंधित जिज्ञासा? हाँ, बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी छोड़ दिया है मैंने। ये तो जबरदस्ती में बोला है। नहीं सच में 4-5 दिन से छोड़ दिया। अच्छा ठीक है।
नई नई भक्ति है अभी, हाँ मगर सच्ची वाली है थोड़ी। नई नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन। ब्राज बहुत सुंदर प्रश्न, आपका उत्तर सुनिए। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई है, राक्षस के मल से हुई है, मल यानी गंदगी से, इसलिए उससे दुर्गंध आती है। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बहुत सुंदर एक जने बात कहते कि एक बहुत पत्रो पहलवान है, तो पतलो मतलब ऐसे 1.5 हड्डी को हमारे जैसे, एक 1.5 हड्डी का पहलवान था, उसके सामने जो भी जाता था बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते। पूछो क्यों? वो मारता भी नहीं था, पहलवानी भी नहीं जानता था, लेकिन अच्छे अच्छे पहलवान चित्त, क्योंकि वो कभी नहाता नहीं था, दुर्गंध इतनी आती कि अपन आदमी यहां गस्त आ जाता। तो दुर्गंध में इतनी ताकत है कि आदमी भाग जाता है। तो ये लहसुन प्याज राक्षस के मल से प्रकट भय। आप लहसुन प्याज खाते हैं तो दुर्गंध आती है, दुर्गंध आती है तो भगवान की कृपा या भगवान की दिव्य शक्तियां नजदीक नहीं आ पाती हैं, इसलिए सनातन में व सात्विक विधान में लहसुन प्याज वर्जित है जी। अब पुरुषों में ये आगे वाले इन भाई साहब को दे दो, तब तक राजकुमार इन बहन जी को दे दो। जी जी जी, हाँ आगे वाली बहन जी। जैसे ही आप यहां से मर के जाते हैं कि यमराज तुरंत अपने सॉफ्टवेयर में हाँ आपका सब हिसाब किताब डालते, क्या पाप किया क्या पुण्य किया, पूरी फाइलें खुल के आ जाती हैं पाप पुण्यों की। उसके आधार पर हिसाब हो जाता है आपने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। पाप का फल भोगने के लिए नरक जाना पड़ता है और पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग। ये हिसाब किताब ऐसे होता है, जैसी करनी बचेगा कोई नहीं। आज के सॉफ्टवेयर इतने अपडेट हैं तो आप ये ना सोचना कि सॉफ्टवेयर केवल आप लोग ही बनाते हैं। यमराज जी के पास एडवांस सॉफ्टवेयर है, उनकी टेक्नोलॉजी और एडवांस है, बोलो हाँ या ना। वहां तो चंद्रगुप्त के पास एक एक सेकंड का हिसाब है। आपने 2015 में 18 जनवरी को सवेरे 10:59 में आपने क्या किया? एक एक सेकंड का क्या किया, क्या बोला, एक एक बात का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है, पूरा हिसाब किताब। उस हिसाब से आपको योनियां दी जाती हैं। अब आप गलत काम करेंगे तो नरक जाओ, भोगो, फिर 84 लाख योनियां भोगो। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, हाथी बनो, चमगादड़ बनो, मगर बनो, सुअर बनो, कुत्ता बनो, ये बनो, 84 भोगो। फिर इसके बाद जो थोड़ा बहुत पुण्य किया होगा उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का तन बनाकर तन देकर भेजते हैं, जाओ अब ऐसा कर्म करना कि भवसागर से पार हो जाओ, जो कि मैंने कहा जन्म मृत्यु से पार होना। ये मानव का तन जन्म और मृत्यु से पार होने के लिए मिला है, लेकिन हम मानव के तन को व्यर्थ गवाते हैं। हाँ या ना? तंबाकू खा रहा है आदमी, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है। ये इंसानों के लक्षण है ना? कितना सुंदर शरीर है आपका, कितने किसके लिए ईश्वर ने दिया, और आप क्या कर रहे हैं? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? क्या बनाया था तुम्हें ईश्वर ने, क्या हो गए? ईश्वर ने बनाया था आपको खिला हुआ कमल, लेकिन आपने अपने आप को क्या किया? जैसे ये कमल की पंखुड़ी सुंदर होती है, ऐसे ईश्वर ने आपको सुंदर बनाया, लेकिन आपने अपने कर्मों से इस पंखुड़ी को क्या किया? से मसल मसल के, है ना, शराब पी पी के, गांजा पी पी के, शराब उल्टा सीधे काम करके ये हालत कर दी इसकी। क्या बनाया था ईश्वर ने आपको? क्या हो गए, क्या हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते। जब आप छोटे से थे कितने अच्छे थे, कोई नशा नहीं था, लेकिन आज इतने बड़े हो गए, कितने गंदा बिहेव कर रहे हैं आप लोग। जिस माँ को इतना प्यार करते थे कभी बचपन में, आज उसी माँ को कितना सता रहे हो।
जिस भाई से कितना प्यार करते थे बचपन में, आज उसी भाई की सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे हो। क्या से क्या हो गए देखते देखते। कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, लेकिन इंसान बदल गया। इसलिए मेरी मां, भाई समझो, मानव कतन बार बार नहीं मिलेगा। बार बार समझा रहा हूं बात। आज मिला है, बना लो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। ये मानव का तन कई जन्म सुधारने के लिए मिला है, और ये बिगड़ गया तो मानव तन पाकर बिगड़ गया तो एक मनुष्य का तन नहीं बिगड़ेगा, 84 लाख बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10वीं फेल हो जाए तो फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1, हाँ या ना। 84 चक्कर में फिर पढ़ना पड़ेगा। यदि आज मुक्ति नहीं हो पाई आप लोगों की तो फिर नाली का कीड़ा बन के शुरुआत करना पड़ेगी। फिर कीड़ा बनो, फिर कुत्ता बनो। 84 लाख योनियां पार करने में कई युग लगते हैं, समझो। 84 लाख योनियां पूरी करने में कितना समय लगता है? जोर से, कई युग। क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। सैकड़ों साल के लिए पीपल बना के खड़ा कर दिया जाएगा। एक पीपल की आयु 5-5 हजार साल होती है। एक वृक्ष की, पीपल की, वट वृक्ष की आयु 1000 साल होती है। बोलो हाँ या ना। 1000 साल के लिए फिक्स हो गए, एक जगह खड़े रहो। वो जब पीपल सूखेगा वो भी एक योनि है। 84 लाख योनियों में सारे पेड़ पौधों की योनि भी आ गई। कुत्ता आ गया, है ना। कुत्ता की आयु कितनी होती है? लगभग 25 वर्ष। लगभग, कुछ ज्यादा भाई हम तो पालते नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं। लगभग 25 मैंने सुना है, ज्यादा कम हो तो आप समझो। अब 25 साल के लिए आप कुत्ते के लिए फिक्स हो गए। बिल्ली कितने साल जीती है? फिर सांप कितने साल जीता है? ये सब बनना पड़ेगा। इतने साल उस योनि में काटना पड़ेगा। सारी योनियों का समय काट काट के फिर मनुष्य का तन मिलेगा, और फिर बिगाड़ ली तो फिर 84 का चक्कर। ऐसे कितनी बार चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। अब नहीं लगना चाहिए, अब सफल हो जाओ। ठीक है मेरी मां? तो भगवान का चिंतन करेंगे, काम करते हुए भगवान का ध्यान करेंगे और मन को शुद्ध रखेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।